इंडियन आर्मी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है और साथ में दुनिया की लार्जेस्ट वॉलंटियर आर्मी है जिसमें लगभग 12 लाख से ज़्यादा एक्टिव ट्रूप्स हैं। आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि 12 लाख से ज़्यादा एक्टिव ट्रूप्स वाली ये भारतीय फौज आखिर काम कैसे करती होगी। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। जय हिंद एवरीवन, मैं विवेक पांडे आप सभी का टारगेट डिफेंस फोर्सेज में पुनः स्वागत करता हूं। इंडियन आर्मी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो आज हम इंडियन आर्मी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इंडियन आर्मी की रैंक्स एंड इंसिग्निया के बारे में बात करेंगे। जनरली इंडियन आर्मी की रैंक्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 इज कमीशन्ड ऑफिसर्स, नंबर 2 इज जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, नंबर 3 इज नॉन कमीशन ऑफिसर्स। और जो हमारा रैंक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है इंडियन आर्मी का, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द रैंक ऑफ सिपाही, जिनके शोल्डर पे एक प्लेन बैच रहता है। कई रेजिमेंट्स और कोर में सिपाही रैंक को अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एंड आर्मी एयर डिफेंस में इनको गनर बोला जाता है। वहीं राइफल रेजिमेंट्स में इनको बोला जाता है राइफलमैन। पैराशूट रेजिमेंट में ये पैराट्रूपर नाम से जाने जाते हैं। ग्रेनेडियर्स में इनको ग्रेनेडियर बोला जाता है। वहीं ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में इनका नाम होता है गार्ड्समैन। एंड कोर ऑफ इंजीनियर्स में इनको सैपर बोला जाता है। एंड कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में ये क्राफ्ट्समैन कहलाते हैं। और वहीं कोर ऑफ सिग्नल्स में इनको सिग्नलमैन बोला जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम रिटायरमेंट एज की एक सिपाही की। आफ्टर द 15 ईयर्स एंड 56 डेज ऑफ सर्विस, या आपकी 42 साल की उम्र, इनमें से जो भी पहले आएगी उस एज में सिपाही रिटायर हो जाते हैं। और सिपाही हमारे सोल्जर्स कैटेगरी में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की ओर। इस कैटेगरी में 3 रैंक्स हैं। नंबर 1 इज लांस नायक, नंबर 2 इज नायक, 3 इज हवलदार। लांस नायक के सिंगल शोल्डर बैच रहता है, जिसे सिंगल रैंक शेवरन भी बोला जाता है। चलिए अब बात करते हैं इनके रिटायरमेंट एज की। 19 ईयर्स ऑफ सर्विस या 48 की एज जो भी पहले आएगी उसमें ये रिटायर हो जाएंगे। बात करते हैं हम नायक रैंक की। इनके 2 शोल्डर बैच रहते हैं, या इसको हम बोलते हैं 2 रैंक शेवरन्स। और इनकी रिटायरमेंट एज रहती है 23 ईयर्स ऑफ सर्विस या 49 ईयर्स ऑफ एज। जो भी पहले आएगा उसमें रिटायर हो जाएंगे। वहीं हवलदार रैंक के 3 शोल्डर बैच रहते हैं, जिसे हम 3 रैंक शेवरन्स भी बोलते हैं। और इनकी रिटायरमेंट एज आपकी रहती है 26 ईयर्स ऑफ सर्विस या 49 ईयर्स ऑफ एज। जो भी पहले आएगा उसमें रिटायर हो जाएंगे। चलिए अब मूव ऑन करते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की ओर, जिसे हम JCOs भी बोलते हैं। इस कैटेगरी में फॉल करते हैं नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर रैंक के पर्सनल्स। सारे JCOs के शोल्डर पे आपको एक ऐसी फ्लैट स्ट्रिप देखने को मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम नायब सूबेदार रैंक से। नायब सूबेदार के शोल्डर पे आपको 1 गोल्डन स्टार विद स्ट्राइप दिखेगी। और इनकी रिटायरमेंट एज रहती है आपकी 28 ईयर्स ऑफ सर्विस या 52 ईयर्स ऑफ एज। जो भी आपके पहले आएगा उस एज में रिटायर हो जाएंगे। वहीं सूबेदार रैंक की बात करें तो इनके शोल्डर पे 2 गोल्डन स्टार्स विद स्ट्राइप मिलेगी। और इनकी रिटायरमेंट एज रहती है आपकी 30 ईयर्स ऑफ सर्विस या 52 ईयर्स ऑफ एज। जो भी पहले आएगा उस एज में रिटायर हो जाएंगे। और फाइनली हम मूव ऑन करते हैं सूबेदार मेजर रैंक की ओर, जिनके शोल्डर पे गोल्डन नेशनल एम्बलम विद स्ट्राइप दिखेगा आपको। और इनकी रिटायरमेंट एज रहती है 34 ईयर्स ऑफ सर्विस या 54 ईयर्स ऑफ एज। जो भी आपका पहले आएगा उस एज में रिटायर हो जाएंगे। अब मूव ऑन करते हैं फाइनल कैटेगरी, दैट इज ऑफ कमीशन्ड ऑफिसर्स की ओर। इसमें पहली रैंक हमारी आती है ऑफ लेफ्टिनेंट। अमेरिकन इंग्लिश में इसे लेफ्टिनेंट प्रोनाउंस किया जाता है एंड ब्रिटिश इंग्लिश में और सभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में इसे लेफ्टिनेंट कहा जाता है। लेफ्टिनेंट को यंग ऑफिसर्स भी कहा जाता है। इनकी यूनिफॉर्म पे हमें 2 5 पॉइंटेड स्टार्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कम्स कैप्टन। इनकी यूनिफॉर्म पे हमें 3 5 पॉइंटेड स्टार्स देखने को मिलते हैं। और ये रैंक हमें 2 साल की लेफ्टिनेंट रैंक पे सर्व करने के बाद ही मिलती है। द 3rd रैंक इज ऑफ मेजर। इनकी यूनिफॉर्म पे एक नेशनल एम्बलम होता है। मिनिमम 6 ईयर्स एज अ कमीशन्ड ऑफिसर की सर्विस के बाद एंड पार्ट B एग्जाम क्लियर करने के बाद ही हमें मेजर रैंक पे प्रमोशन मिलती है। द 4th रैंक इज ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल। इनकी यूनिफॉर्म पे एक 5 पॉइंटेड स्टार और एक नेशनल एम्बलम होता है। मिनिमम 13 ईयर्स की सर्विस एंड पार्ट D एग्जाम क्लियर करने के बाद ही ये रैंक मिलती है। और इसके बाद की रैंक्स में प्रमोशन मेरिट और ACR, दैट इज एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बेसिस पर ही होता है। और इनके आगे वाली रैंक्स की पहचान होती है कि उनके कॉलर्स पे क्रिम्सन पैचेस देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट रैंक इज ऑफ कर्नल। इनकी यूनिफॉर्म पे नेशनल एम्बलम और 2 पॉइंटेड स्टार्स होते हैं और कॉलर्स पे क्रिम्सन पैचेस विद गोल्डन ब्रेड्स होती हैं। यहाँ पे ऑफिसर्स को मिनिमम 15 ईयर्स की सर्विस पूरी करनी ज़रूरी है। प्रमोशन के बाद ऑफिसर्स को बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर भी बनाया जाता है और जो ऑफिसर्स सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू प्रमोट नहीं हो पाते उन्हें भी 26 ईयर्स की सर्विस के बाद कर्नल रैंक पे प्रमोट कर दिया जाता है। बात करते हैं ब्रिगेडियर रैंक की। इनकी यूनिफॉर्म पे एक नेशनल एम्बलम और 3 5 पॉइंटेड स्टार्स ट्रायंगल फॉर्मेशन में लगे होते हैं। यह एक 1 स्टार रैंक होती है, इसलिए यूनिफॉर्म के कॉलर्स पे क्रिम्सन पैचेस के साथ एक गोल्डन स्टार भी लगा होता है। नेक्स्ट रैंक इज ऑफ मेजर जनरल। इनकी यूनिफॉर्म पे एक क्रॉस्ड स्वॉर्ड एंड बैटन के साथ 5 पॉइंटेड स्टार लगा होता है। यह एक 2 स्टार रैंक है, इसलिए कॉलर्स पे क्रिम्सन पैचेस के साथ 2 गोल्डन स्टार्स भी लगे होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट जनरल की, तो इनकी यूनिफॉर्म पे एक क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन के साथ एक नेशनल एम्बलम होता है और इनके कॉलर्स पे 3 गोल्डन स्टार्स लगे होते हैं। फाइनली अब बात करते हैं हम जनरल रैंक ऑफिसर की। ये इंडियन आर्मी की सबसे ऊंची रैंक होती है। इन्हें कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है। इनकी यूनिफॉर्म पे क्रॉस बैटन एंड स्वॉर्ड, एक पॉइंटेड स्टार एंड एक नेशनल एम्बलम भी होता है एंड कॉलर्स पे क्रिम्सन पैचेस के साथ 4 गोल्डन स्टार्स भी लगे होते हैं। यह पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होती है। इन सब रैंक्स के अलावा एक और रैंक होती है इंडियन आर्मी में जिसे फील्ड मार्शल कहा जाता है। ये एक ऑनरी रैंक होती है। इनकी यूनिफॉर्म पे एक गोल्डन क्रेसेंट विद क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन के साथ एक नेशनल एम्बलम होता है। इनके कॉलर्स पे एक 5 क्रिम्सन पैचेस के साथ 5 गोल्डन स्टार्स लगे होते हैं। ये पोस्ट आज तक सिर्फ 2 ऑफिसर्स को दी गई है। नंबर 1 इज फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिनको 1973 में इंडो पाक वॉर जीतने के लिए फील्ड मार्शल रैंक दी गई थी, और सेकंड 1 इज फील्ड मार्शल KM करियप्पा। इनको 1986 में फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। और अगर आप नए हैं चैनल में तो काइंडली चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। और इस पार्ट में हमने रैंक्स एंड इंसिग्निया को डिस्कस किया है। अगले पार्ट में हम आपके इंडियन आर्मी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेप्थ में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।